अब है हमारे पास वो है प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ मखसूस केसेस में हमने क्या करनी है, प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो हमने करनी है। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, वक्ती तौर के ऊपर आप असेसमेंट कर रहे हैं, टेम्परेरी तौर के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जी प्रोविजनल असेसमेंट कब होती है, सरकमस्टांसेस क्या है। ये है हमारे पास सरकमस्टांसेस। इन सरकमस्टांसेस में क्या किया जाएगा, आपकी प्रोविजनल असेसमेंट की जा रही होगी। अब वो कब हो रही है कि जब किसी भी पर्सन के कंसील्ड एसेट्स जो हैं पकड़े जाए फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, पुलिस से, नैब से, एफआईए से, या अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसने अपने ऑफशोर एसेट जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए थे या उन्होंने पकड़े गए हैं, तब क्या होगा, कमिश्नर जो है उसके पास ये पावर्स हैं कि वो प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है। उसके एसेट पकड़ेंगे, उसको लेके जाएंगे कस्टडी में, उसकी एक वक्ती तौर के वैल्यू डिटरमिन करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, कहेंगे जी ये आपके एसेट है, आपने बताया नहीं था, आपने चोरी की है, इसके मुतालिक ये हमें इनकम और ये टैक्स जो है वो हमें जमा करवाएं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट टू मेक यू इजी। आपको एक बंदा ना एक घड़ी तोहफे में देता है, बड़ी महंगी घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी है, आपको एक घड़ी तोहफे में दी जाती है, आप वो घड़ी जाके बेच देते हैं। अब वो जो घड़ी जाके बेचते हैं उसके ऊपर जो आपको गेन आया होगा, जो बेनिफिट आया होगा, क्या वो आपकी इनकम है? और चूंकि घड़ी बेची है उस इनकम के ऊपर आपको क्या टैक्स देना चाहिए था कि देना चाहिए था? आप कहते हैं, आप वो बताते ही नहीं है, आप कहते हैं तो मुझे तोहफा था, मैंने बेच दी है, मेरी घड़ी थी। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपको अगर इतना मतलब तोहफा दिया है किसी ने बड़ा और आप घड़ी बेच के कह रही मुझे तोहफा मिला था, मैं आपको कोई घड़ी चोर लगता हूँ जो मैं घड़ी बेच दूंगा? नहीं, आपको तोहफा था वो ठीक था, आपने तोहफे को बेच के वो क्या किया था, उससे पैसे कमाए हैं, गेन कमाया है, वो उसके बारे में बताना था, उसके ऊपर आपने टैक्स वगैरह पे करना था, आपने नहीं पे किया। तो क्या ये आपने जब उनको नहीं बताया, ये चोरी शुमार होगी? टैक्स चोरी शुमार होगी ना कि आपने अपना गेन नहीं बताया। अब वो जो घड़ी बेची थी वो उनके चढ़ गई हथी, हुकूमत को लग गया पता कि भाईजान आपने ये इनकम कंसील की है, ये इनकम छुपाई है, ये आपकी इनकम थी, आप ये इनकम डिक्लेयर करते, इस इनकम के ऊपर इतना टैक्स जो है था वो बनता था। ये था ना, आपने नहीं बताया, पकड़े गए हैं, एजेंसियों ने तलाश किया, पकड़ लिया। अब वो क्या करेंगे, आपने वो अब आपसे वो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट करेंगे। जब नैब ने, एफआईए ने, एजेंसियों ने पकड़ लिया, घड़ी भी पकड़ी गई है, आपने बेची थी, जिसको बेची वो भी मान रहा है कि मुझे घड़ी बेची थी, इतने की बेची भी है, उसके ऊपर गेन भी है, लेकिन आपने गेन नहीं बताया और आप कह रहे मैं क्यों बताऊं, मैं तो चोर नहीं हूं। अब वो कह रहे भाई मैं चोरी की है। अब वो अगर आपने चोरी की है और वो चोरी पकड़ी गई है ना, फिर वो क्या करेंगे, वो आपकी कंसील्ड एसेट या कंसील्ड इनकम को पकड़ेंगे, उसको आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाएंगे, उसके ऊपर जो भी टैक्स पेएबल होगा वो कह के क्या करेंगे, आपको ऑर्डर इशू कर देंगे कि भाईजान ये टैक्स है, ये जमा करवाओ। जैसे ही कमिश्नर ये फाइनलाइज करेगा वो एज सून एज पॉसिबल क्या करेगा, घड़ी चोरी का आपको ऑर्डर जो है वो इशू कर देगा। समझ लगी कि अगर कोई एसेट चोरी करते हो और वो पकड़ा जाएगा तो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट होगी, जैसे ही प्रोविजनल असेसमेंट होगी तो आपको ऑर्डर इशू किया जाएगा, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। आप ये नहीं कह सकते मेरी घड़ी मेरी मर्जी, भाई आपकी मर्जी नहीं, आप गेन हुए,
सेक्शन नंबर 38 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि कोई वैल्यूएबल चीजें हैं जिसमें ज्वेलरी आती है, एंटीक वॉच आती है, आप बेचेंगे, आपके ऊपर जो भी गेन आएगा वो आपके इनकम का पार्ट बनेगा, आपने टैक्स पे करना है। आपने नहीं पे किया, आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है। अगर मिस्टर असलम को पकड़ के छितर पड़ सकते हैं तो आपको ये समान से नाजिल नहीं हुए, आपको भी पकड़ के उतने छितर मारेंगे और आपसे भी हम टैक्स निकलवा के रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी प्रोविजनल असेसमेंट कहला रही होगी। समझ आ गई? आप इसको लिख सकते हैं प्रोविजनल असेसमेंट की ब्रैकेट में घड़ी चोरी की एग्जांपल लिख लें, कभी जिंदगी नहीं आपको भूलेगा। टैक्स चोरी किया, टैक्स चोरी करने के बाद आपको पकड़, चोर मतलब चोरी है भाई, ये क्या हो गया। अब कंसीलमेंट ऑफ इनकम और कंसीलमेंट ऑफ एसेट से क्या मुराद है? ये जो है ये आपको 2 से 3 मार्क्स की एग्जाम्पल, 2 से 3 मार्क्स का सवाल आ सकता है कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम के क्या मुराद है। अब देखें, मैं कोई एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कोई इनकम कंसील करूंगा, मुझे उठा के ले जाएंगे, पैसे लेंगे, टैक्स भी लेंगे, मारेंगे पकड़ के, मारेंगे पकड़ के। इसमें एविडेंस नहीं ढूंढ रहे, इसमें सबूत पकड़े गए हैं। अब कह रहे हैं हमें ये टैक्स जमा कराओ बिकॉज आपने चोरी की थी। ठीक है, अब इनकम की चोरी कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रिसीट थी, कोई भी इनकम थी जो इनकम का पार्ट बनना चाहिए था, जिसके ऊपर टैक्स पे होना था, आप वो इनकम बताते नहीं है, क्या ये चोरी है कि नहीं है? बताएं। एक इनकम आपकी इनकम का पार्ट बनना चाहिए थी, आपने वो इनकम बताई नहीं है, क्या ये चोरी है कि नहीं है? मिस्टर असलम जाते हैं, अपने फ्लैट्स बेच के आते हैं, उनको उन फ्लैट्स के ऊपर जो गेन होता है डिपार्टमेंट वाले पीछे लेके पड़ देते हैं, बंदूक लेके गन पॉइंट पे उसके गेन और टैक्स लेके जाते हैं। मतलब असलम के लिए क्या कोई रियायत है? असलम अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, अपने फ्लैट बेच रहा है, क्या असलम के लिए कोई रियायत है? गन पॉइंट के ऊपर टैक्स लेंगे? असलम से आपको हमदर्दी है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, असलम ने अपनी फ्लैट बेचे हैं, फ्लैट बेचने के ऊपर उसने अपना गेन नहीं बताया और गेन बता के उसने अपनी इनकम शो नहीं की और उस इनकम के ऊपर इतना टैक्स बनता था वो नहीं पे किया, आपके लिए असलम भाई चोर है कि नेक पार्स है? क्या आप असलम से मोहब्बत करें कि नफरत करेंगे? बताएं। चोरी की है ना उसने, पकड़ना चाहिए, रंदा फेंचना फेरना चाहिए, टैक्स चोर है। लेकिन अगर मिस्टर इकरम है, मिस्टर आईके है कोई, मिस्टर आईके के पास भी घड़ी थी, वो घड़ी बेचता है, 28 करोड़ का मुनाफा लेके आता है और वो अगर मुनाफा डिक्लेयर नहीं करता और वो जो है आईके साहब जो है वो नहीं बताते कि जी ये मेरी घड़ी पे इतनी इनकम थी, इतना गेन था, वो उसने अपनी इनकम ही नहीं बताई, टैक्स ही पे नहीं किया, तो क्या ये चोरी नहीं है? अगर ये भी चोरी है, ये भी चोरी है ना, तो इफ दैट इज चोर देन दिस इज ऑल्सो चोर। तो चोरी सारी चोरी होती है, अगर वो चोरी करेगा, उनकी इनकम पकड़ के उनके ऊपर टैक्स निकलवाना है तो ये भी चोरी पकड़ी जाएगी, ये भी चोरी है। अगर आप इसको चोर नहीं कहते तो फिर आपको अपने जाके अपने इखलाक को, अपने ईमान को चेक करना चाहिए, बिकॉज आप में इतने गट्स नहीं है कि आप गलत तो गलत और सही को सही नहीं कह सकते। अगर वो असलम भाई चोर है ना, किसी फ्लैट नहीं बताते, तो ये भी चोर है, बिकॉज इन दोनों ने क्या किया, अपनी इनकम को कंसील किया हुआ। गॉट इट? तो आप अपनी इनकम कंसील करते हैं और उस इनकम के ऊपर टैक्स था भी, उसके ऊपर टैक्स था भी, आपने टैक्स पे नहीं किया, आपकी कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, पकड़े जाएंगे। क्या की जाएगी? आपकी प्रोविजनल असेसमेंट की जाएगी। आपने कोई खर्चा क्लेम कर लिया, खर्चा एग्जिस्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉफिट ऑन डेट क्लेम किया, वो प्रॉफिट ऑन डेट इनकर नहीं करता था। आपने एक डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल आप एक एसेट लेके आते हैं, आपको पता है हम नया एसेट लेके आते हैं, उसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस क्लेम करते हैं, हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, वो थी नहीं। आपको पता है ज़कात पे करेंगे, ज़कात क्लेम करेंगे, ज़कात थी नहीं। आपको पता है कि हम एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करते हैं, वो था ही नहीं और आपने क्लेम कर लिया। क्या अच्छी बात है ये?
चोरी है, पकड़ लिया जाएगा। या कोई भी ऐसी इनकम या कोई भी ऐसी रिसीट जो कि एग्जेम्प्ट है और वो एग्जेम्प्ट नहीं थी, आप एग्जेम्प्ट क्लेम करके बैठे, उसके ऊपर टैक्स था, आपने नहीं पे किया, आपने चोरी की है, आपके ऊपर क्या की जाएगी, प्रोविजनल असेसमेंट की जा रही होगी। या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी आपका एसेट जिसके ऊपर टैक्स होना चाहिए था और वो आप एसेट नहीं बता रहे, वो नहीं डिक्लेयर कर रहे, वो एक कंसीलमेंट है। आपके घर में छापा पड़ता है, छापा पड़ता है तो ये आपके घर से एक होती है बरामद लैंड क्रूजर, आपने बताई नहीं है, 10 करोड़ की नई गाड़ी कहां से लाके खड़ी कर दी है, अता पता नहीं है, सबूत ही नहीं है, उठा के ले जाएंगे, हाँ भाई ले जाओ गाड़ी इसकी, गाड़ी पकड़ी, कहां से पैसे आए हैं नहीं पता, कोई मसला नहीं। अब हम खुद क्या करेंगे, तुम्हारी प्रोविजनल असेसमेंट करेंगे, इसके ऊपर क्या तुम्हारी इनकम होनी चाहिए हम बताएंगे और टैक्स पे करके अब तुम्हारा हिसाब हम करेंगे, बिकॉज यू आर सर्टिफाइड चोर, आप चोरी कर रहे हो और हम तुम्हारी चोरी पकड़ के उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रोविजनल असेसमेंट कहला रही होती है। समझ आ गया?